अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या हबीबल्लाह। चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, ज़हे वो फूल जो गुलशन बनाए सहरा का। हाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने शेख कामिल के हुक्म से आपकी इजाज़त से हाजिर हुआ हूँ। मैं अपनी दिल की अथाह गहराइयों से और दिलो जान से अपने आँखों की पलकों से भी ज़्यादा अपने शेख का शुक्रिया अदा करता हूँ और आने वाले मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामीन, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पीरान निज़ाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, उलमाए इत्तिशाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। रब्बे कायनात का करम है कि वो पौधा जो तकरीबन 1951-52 में लगाया गया, वो आज तनावर दरख्त बन चुका है। वो पौधा जिसको मेरे आकाई व मौलाई सैयदी मुर्शदी पीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह सैराब फरमाते रहे, वो पौधा जिसको पीर सैयद मुराद अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह सैराब फरमाते रहे, वो दरख्त जिसको तनावर बनाने के लिए मेरे वालिद गिरामी ने दिन रात एक कर लिए, उनका बैठना, उनका चलना, उनका फिरना, उनका ओढ़ना, उनका बिछोना कुरान था। उन्होंने तकरीबन 60 साल से ज़्यादा कुरान की खिदमत की, बगैर लालच और तमे की। 1911 में उनका इंतकाल हुआ। मेरे भाईजान यहाँ के सजादा नशीन बने और तकरीबन 10 साल और कुछ माह उन्होंने यहाँ पे खिदमत की और आज तकरीबन 1 साल 3 माह और कुछ दिन मुझे हुए। मैं इस दर का गदा हूँ, इस दर का फ़कीर हूँ, इस दर का खाकरूब हूँ। मैं अपने आप को न सजादा नशीन समझता, न इस दर का अपने आप को मोतबीम और नाज़िम समझता हूँ। मैंने जब से मेरे भाईजान दुनिया से तशरीफ़ लेके गए हैं, उस वक़्त से आज तक मैं अपने आप को इस इदारे का अदना खादिम समझता हूँ। ये सारे तलबा उससे आला हैं, उससे अरफा हैं, मकाम इनका, मर्तबा इनका, बरक़ात इनकी, इनायत इन पे बरसती हैं, क्योंकि ये तो वो शहज़ादे हैं जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। इसलिए मैं इन जैसा कहाँ हो सकता हूँ। मैं तो इनकी नौकरी और खिदमत करके अपने दिल को सुकून दे सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन 1 साल 3 माह और चंद दिनों में मैंने हर लम्हा, हर लहजा, उठते बैठते, सोते जागते इस इदारे को परवान चढ़ाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी अपने आप से पूछता हूँ, कभी रहते नहीं गई। अगर मेरा बस चले तो यहाँ पे ईंटें जो है ना वो सोने के बन जाए। अगर मेरा बस चले यहाँ पे चांदी के दरवाजे लगे। पर अल्हम्दुलिल्लाह ये देख रहे हैं, ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे शेख कामिल का कमाल है। ये मेरा कमाल नहीं है, ये आप सब लोगों का कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पहले था उसी तरह और उससे भी बढ़ के मैं कोशिश करता रहूँगा। खूने दिलो जिगर से है मेरी नवा की परवरिश, है रगे साल में रवा साहिब साल का लहू
उन्हें दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। आज मुझे खुशी भी हो रही है कि मेरे शेख कामिल अपनी अरानत के बावजूद, अपनी नकाहत के बावजूद, अपनी बीमारी के बावजूद, अपनी कमज़ोरी के बावजूद बड़ी कमाल शफ़क़त से मुझे फ़ोन पे गुफ्तगू मेरे साथ फरमाते रहे। फिर आने का फरमाया, फिर तशरीफ़ लेके भी आए। इनकी तशरीफ़ आने का बहुत शुक्रिया। और आज अगर मेरे वालिद गिरामी होते, मेरे भाई होते, आज मेरे बेटे ने कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। लोग तो अपने बेटे को कॉलेज में पढ़ाते हैं, एचएसएन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन मैंने सोचा मेरे वालिद गिरामी ने हमें अपने लिए पढ़ाया, इस्लाम के लिए पढ़ाया, कुरान के लिए पढ़ाया। मुझे वो वक्त याद है जब मैंने कहा अब्बा जी मैं नौकरी करना चाहता हूँ, इतना मुझे पढ़ाया आपने, इंग्लिश मुझे आपने पढ़ाई, फारसी मुझे आपने पढ़ाई, अरबी मुझे आपने पढ़ाई, कुरान की दौलत से माला माल करवाया। कौन सा इल्म नहीं, कौन सा दर्स नहीं, कौन सा ऐसा शोबा नहीं जिससे मुझे आपने रूशनास नहीं करवाया। तो मैं नौकरी करना चाहता हूँ। आपने फरमाया तू नौकरी नहीं कर सकता, अगर तू करेगा तेरी नौकरी नहीं लग सकती, नौकरी करेगा तो नौकरी नहीं लग सकती। इतने एमए करने के बाद, एमफिल तक जाने के बाद नौकरी तुम्हारी नहीं लग सकती, अगर तू करेगा भी नहीं लग सकती। मैं समझता ये बद्दुआ है, बद्दुआ नहीं, वो दुआ थी, वो दुआ बद्दुआ नहीं थी, वो मुझे दुआ थी। मुझे यहाँ तक लाने का एक सफर, एक तवील सफर करने का उनका मकसद था। और फिर मेरा वीजा लगा फ्रांस का, हाफिज आशिक साहब भी गवाए, भाईजान ने लगवाया शेंजन वीजा मल्टीपल, फ्रांस का वीजा लग गया। मैं बड़ा खुश हुआ। ईद आई, अब भाईजान ने फरमाया अब तुम ही बात करोगे। मैंने कहा अब्बा जी, तो मेरे वालिद गिरामी का तरीक़ाकार था पीर हुसैन शाह साहब के, उन्हीं के नक्शे कदम तकरीबन मेरे शाह जी ने 40 से 50 साल शाम का खाना नहीं खाया, और मेरे वालिद गिरामी ने खाना छोड़ दिया। 40 से 50 साल शाम का खाना नहीं खाया। किस लिए? कि मेरी नमाज़ तहज्जुद न कज़ा हो जाए, नमाज़ तहज्जुद न कज़ा हो जाए। और फिर जब मेरा वीज़ा लगा ना, मैंने ईद उल फितर पर आप बच्चों में ईदी तकसीम करते थे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों में ईदी तकसीम करनी तो रबा में, फिर महल्ले में, गुरबा में, मसाकिन में। तो मैंने कहा मैंने भी हुजूर एक अर्ज करनी है। फिर माने कहा बताएं। तो मैंने अर्ज किया हुजूर मेरा वीज़ा लगा फ्रांस का, तो मैंने जाना चाहता हूँ, इजाज़त लेना चाहता हूँ। फिर मैं ठीक है, लेकिन ईद कुर्बान कर लो ना, फिर जाना, उसके बाद बताएंगे। न जाना नहीं, बताएंगे। अब मैं सियालकोट चला गया, वहाँ पे हमारे काफ़ी मुरीदीन और शगीर रहते हैं। वहाँ से मैंने लेदर की जैकेटें पैंटें, तो मैं बचपन में बड़ा नफीस हुआ करता था, आप सब लोग जानते हैं मुझे। बड़ा ढेर सारा सामान इकट्ठा किया। ईद आई तो मैंने ना फिर अर्ज किया हुजूर अब वीज़े को कुछ माह रह गया है, 6 माह का था, अब वो एक्सपायर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे बेटा ना कहा, पुत्र ना कहा, और लाडला ना कहा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात में फख्र है कि सारी औलाद में से मेरे साथ बड़ा प्यार, पता नहीं छोटा था, सबसे ज़्यादा प्यार फरमाया करते थे। तो उन्होंने फरमाया गल सुन छोरा मेरी, क्या फरमाया? गल सुन छोरा मेरी, मैं अंग्रेज की नौकरी वास्ते नहीं पढ़ाया, मैं अंग्रेज की नौकरी वास्ते नहीं पढ़ाया, मैं अल्लाह ताला दे रसूल दे दीन की नौकरी वास्ते पढ़ाया। अब आप सोचे कौन सा बाप है 20-25 लाख लगा के और फिर वीजा भी ऐसा हो कि मसला कोई ना बनने वाला हो, कौन सा बाप है वो खुश ना हो, खुशी से फूला ना समाए, वो तो मिठाइयां बांटे। मेरे वालिद गिरामी ने मुझे ये नहीं फरमाया, ये फरमाया गल सुन छोरा मेरी, अंग्रेज की नौकरी वास्ते नहीं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इन दरवेशों के जूते सीधे करने पे मुझे फख्र है। आज मुझे समझ आई, आज मुझे पता चला उन्होंने उस वक्त क्यों फरमाया था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं एक ही इल्तिजा करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को दीन के तालीम से रोशनास करवाएं, दीन का तालिब इल्म बनाए, दीन का खादिम बनाए, फिर ये जहान भी कामयाब होगा, वो जहान भी कामयाब होगा। इंग्लिश राइटर में साले कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेस देयर इज सम फ्रेंड, कि हर कामयाबी के पीछे कुछ मेहरबान होते हैं, हर कामयाबी के पीछे कुछ मेहरबान होते हैं। मेरे मेहरबान मेरे शाह जी है, मेरे मेहरबान मेरे पीर सियाल है, मेरे मेहरबान मेरे शेख कामिल है, मेरे मेहरबान मेरे वालिद गिरामी है,
मेरे मेहरबान मेरे भाई मुनीर हसन साहब हैं, आज पोते अपने पोते को, अपने बगीचे को कुरान करीम और मुख्तसर रस्सा में, जब पीर माल से कोई बंदा आता ना, हुजूर मुफ्ती आजम आते, कोई और आता, जो भी आता तो ये साथ आ जाता। मैंने भी जाना, इसकी आंटी आती, इसके मामू आते, ये भी आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 साल के करीब अरसा में, वो साल का अरसा बनता है तकरीबन, आने जाने में वक्त निकाल दिया, तकरीबन 1.5 साल से भी कम अरसा में इसने पूरा कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। और फिर चाचा जी ने फरमाया, ऐसे तुझे आखिरी पारा नहीं पढ़ने देंगे, पहले सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर इसको कहा जाए कि अलहमद से लेकर अलहमद से लेकर वन्नास तक पढ़ो तो ये पढ़ के सुनाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सुन्नत है मुस्तफ़ा करीम की, और ये सुन्नत है गौसे आज़म की जिन्होंने 40 साल इशा के वुज़ू से, और ये सुन्नत है मेरे वालिद गिरामी की, और ये सुन्नत है उसके अपने नाना जान की, ये सुन्नत है उसके पीरों की, पीर मुराद अली शाह साहब जैसे अजीम हस्ती। तो आज मुझे खुशी भी हो रही है और अल्लाह ताला की बारगाह में मैं सरबसूज भी हूँ। अगर इस इदारे की, मैं अक्सर दोस्तों कहता हूँ, अगर मुझ में कोई खामी देखो ना मुझे बताया करो। अगर इदारे की मैं थोड़ी सी गफलत बरतूं तो मुझे बताया करो, बड़े के जोड़ा करो, मुझे बताया करो कौन सा काम करवाना है वो मुझे बताया करो। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये सारा हॉस्टल, ये पोर्शन सारा तैयार है, मुकम्मल है। तो बिजली अल्हम्दुलिल्लाह वायरिंग नहीं थी, वो वायरिंग लग चुकी है, मार्बल लग चुके हैं, दरवाजे लग चुके हैं, कारपेट कालीन बिछ चुके हैं, और एल्यूमिनियम के आपके देख रहे हैं शीशे अभी भी हाल में लग चुके हैं। ये सारा काम आप लोगों के दुआओं से हुआ है, आप लोगों के दुआओं से हुआ है, और ये होता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास पूरे तालिब इल्मों के लिए, सारे इदारा के लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक जैसे सिरहाने, तकिए, और उसी तरह उसी रंग की, उसी कलर की, उसी उन जैसे फूलों की हमारे पास चादरें मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का करम है, हमारे पास उसी तरह के सिरहाने एक जैसे, उसी तरह की चादरें और उसी तरह की रज़ाइयाँ मौजूद हैं। और ये हाफिज शबीर साहब से मैंने मशा किया, अब मैंने कहा हाफिज साहब लोग कॉलेजों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारे पास गरीब और यतीम यतमा जो है ना तो अब वो आते हैं, तो अब क्या किया जाए। मेरा दिल चाहता है कि इनमें से ये ना समझे, इनमें से तो ये ना समझे कि मेरी बिस्तर फटा हुआ है, मेरे बर्तन ऐसे हैं, मेरी वर्दी ऐसी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे की तरफ से हम इनको 2 दफ़ा वाइट सफ़ेद वर्दी लेके दे चुके हैं। अब सब तालिब इल्मों के पास 3-3, 4-4 सफ़ेद सूट है, वर्दियाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के गिलास एक जैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे की प्लेटें एक जैसी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के जग एक जैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे की चादरें एक जैसी है पूरे इदारे की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के सिरहाने एक जैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे की रज़ाइयाँ एक जैसी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा भी अपने मुर्शिद कामिल के नक्शे कदम पे चलने की कोई कसर नहीं उठा रखेगा। अगर मुझसे कोई कोताही हो जाए, गलती हो जाए, किसी मेरी बहन का, मेरी बेटी का, मेरे भाई का, मेरी माँ का, मेरे दोस्त का, मेरे रिश्तेदार का, मेरे यार का, और बच्चों में से किसी के वालिदैन का या बच्चे का दिल मैंने दुखाया हो तो मैं मदद खाऊँ, माफ़ी का तलबगार होगा। आइंदा भी आप इस इदारे के साथ तावन भी करेंगे, मोहब्बत भी करेंगे, और हम मांगते नहीं है, ये भी आपको बता दें। ये आखिरी बात होगी, हाफिज मुश्ताक साहब अब मौजूद हैं, इन्होंने ये बात बताई। मास्टर मुतली साहब जब फौत हुए उस वक़्त ये कहते हैं कि एक वक़्त ऐसा आया कि घर में ना आटा दाना, हुजूर दाल जो ख़त्म थी, मेरी वालदा का पैगाम आया कि उस्ताद साहब को बताओ कि घर में फला फला चीज़ जो है ना वो लाने वाली है। अब फरमाते थे ऐसा ना को ख़त्म हो गई है, लाने वाली है। हाफिज साहब कहते हैं आपने मुझे बताया, आपने फरमाया हाफिज मुश्ताक तुम भी शेख हो। उस वक़्त हमारे यहाँ गांव में सिर्फ शेखों की दुकानें हुआ करते थे, तुम भी शेख हो, जाओ शेखों से सामान उधार लेके आओ। अब हाफिज साहब चले गए, एक दुकान पे गए तो दुकानदार ने कहा हाफिज साहब अपने उस्ताद मोहतरम को कहो पहला तो उधार दे लें। दूसरी दुकान पे गए, तीसरी पे गए, चौथी पे गए, 5वीं पे गए, सारे गांव की दुकानदारों ने
मेरे वालिद गिरामी के कहने पर सौदा न दिया, कहा कि उधार बड़ा है, पहले उधार तो चुका ले। अब वो वापस हाफिज साहब तशरीफ फरमाए, वापस कहते मैं आया तो मैंने अपने शेख कामिल की खिदमत में अर्ज किया, हुजूर किसी ने सौदा नहीं दिया। अब अकल का तकाजा ये था कि किस ऐलान करवाया जाता कि मुदरिसा में दाने खत्म हो चुके हैं। अकल का तकाजा ये था कि मुदरिसा में दाल नहीं है, आटा नहीं है, फला चीज नहीं है, फला चीज नहीं है, लोगों खिदमत कर जाओ, लोगों खिदमत करो। आपने ऐसा नहीं किया। अकल का तकाजा ये था, आप यहाँ पे हमारे सारे मुआविनीन हैं, हमारे भाई जैसे, हमारे बुजुर्गों जैसे। जिस घर में मेरे वालिद का पैगाम चला जाता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता वो अपना पूरा बरोला उठा के दर्स में ना भेजता, पर आपने पैगाम नहीं भेजा। हाफिज साहब कहते हैं आपने फरमाया, छोरो मस्जिद के दरवाजे बंद कर दे, वो मस्जिद के दरवाजे बंद कर दे। वो हुजूर क्यों? आपने फरमाया मस्जिद दरवाजे बंद करो तो अल्लाह का कुरान पढ़ी जाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ी जाओ। हाफिज साहब ऐसे कुरान पढ़ना शुरू कर, ऊंची पढ़ो। आपका रंग लाल सुर्ख हो गया, पढ़ाते रहे ना, खुद भी भूखे तो लबा भी भूखे। वक्त गुजरता रहा, 9 बजे, 10 बजे, फिर 11 हुए, फिर 12 पे जब सुई गई ना, 12 हुए, दरवाजा खटखटाया गया। आपने फरमाया पूछो कौन आया है? अब सब कहते हैं मैंने दरवाजा खोला, एक बंदा था, एक गधे पे सामान लदा हुआ है। तो कहता हुजूर अपने शेख कामिल को अर्ज करो, आपका एक खादिम है, आपका एक गुलाम है, आपकी एक मन्नत थी वो पूरी हो गई है, ये आटा भी आ गया है, ये दाने भी लाया हूँ, ये आपका नजराना है, ये दाल भी है, ये नमक भी है, ये मिर्च भी है, कट्टा और साथ एक कट्टा जो है वो भी पेश किया गया कि ये कट्टा है, ये दरवेशों तालिब इल्मों को खिलाएं। तो क्यों ऐसा ना होता? ये निज़ामी दरस है, ये निज़ामी आस्ताना है, मेरे शेख कामिल का ये फैज़ है। तो मेरा बेटा साहबजादा हाफिज मोहम्मद मुनीबुल मुस्तफा चिश्ती हुसैनी मराकबी, तो मैं अपने शेख कामिल पीर सैयद सरदार शाह साहब, पीर सैयद सुलेमान शाह साहब, पीर सैयद सरदार शाह साहब आपकी खिदमत में अर्ज़गुज़ार हूँ, वो तशरीफ़ लाएँ। और मेरे बेटे जो कि मैंने सिर्फ दीन के लिए, इसको मैंने दीन के, और मैं दुआ मांगता हूँ या रब्बे कायनात क़यामत आ जा, मेरे अब्बा जी का बेटा मुनीर साहब थे, मैं था, और मेरे बेटों, ये भाईजान के पास 2 साहबजादियाँ हैं, बेटा नहीं, ये मुझे एहसास है, मुझे तकलीफ़ है। तो मैंने अर्ज़ किया कि यार बेकार कर रहा हूँ, गुजार यार बेकार, क़यामत तक हमारे बेटों में से ये नस्ल चलती रहे और अल्लाह का कुरान पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे।